तो क्या iQOO Neo 9 Pro क्रिंज है या ओवर प्राइस्ड? ये कंफ्यूजन अब और ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज इसके बेस वेरिएंट 8/128GB की प्राइस है 36,000 और इस प्राइस के आसपास दो स्मार्टफोन और भी है, नथिंग फोन 2 और OnePlus 12R और एक बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन पोको X6 Pro। तो चलो देखते हैं इनमें से हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन ओवरऑल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा और गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट है। तो प्राइस से शुरू करते हैं। पोको X6 Pro के बेस वेरिएंट 8/256GB की प्राइस है 27,000, iQOO Neo 9 Pro के बेस वेरिएंट की प्राइस है 36,000 और नथिंग फोन 2 के बेस वेरिएंट 12/256GB की प्राइस है 37,000 और OnePlus 12R के बेस वेरिएंट 8/128GB की प्राइस है 40,000 और इनके बेस वेरिएंट की प्राइस में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने पर पोको X6 Pro एंड नथिंग फोन 2 के अंदर 12/512GB वेरिएंट मिल जाएगा। iQOO Neo 9 Pro के अंदर 8/256GB वेरिएंट मिल जाएगा, लेकिन iQOO Neo 9 Pro के अंदर मेमोरी अपग्रेड के नाम से एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है 1000 रुपीज का। तो इसका मिड वेरिएंट 37,000 में मिल रहा है और पोको X6 Pro के अंदर ये सेम वेरिएंट मिल रहा है 27,000 में, मतलब 10,000 रुपए का डिफरेंस है। और इस सेम प्राइस पर नथिंग फोन 2 भी मिल रहा है, लेकिन OnePlus 12R के अंदर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बाद 16/256GB वेरिएंट मिल रहा है और इनकी प्राइस में बैंक कार्ड ऑफर और एक्सचेंज ऑफर इंक्लूड नहीं है। और एक सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात, iQOO Neo 9 Pro को अगर आप बाई करने जाओगे तो 8/128GB वेरिएंट अमेजोन पे शो ही नहीं कर रहा, वहां पर डायरेक्ट 35,000 से स्टार्ट हो रहा है और वो मिल रहा है 8/256GB वेरिएंट। अब 8/128GB वेरिएंट क्यों नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है बिकॉज वो आपको 34,000 में मिल सकता था बैंक कार्ड ऑफर लगा के। और अभी कुछ ही टाइम पहले OnePlus 12R के अंदर भी ऑफिशियल इवेंट के अंदर उन्होंने UFS 4.0 बताया था इसके हायर वेरिएंट में, लेकिन जब लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट किया और पता चला तो उसके अंदर UFS 4.0 है ही नहीं, उसके अंदर UFS 3.1 ही है। लेकिन अब OnePlus ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उसके अंदर UFS 4.0 नहीं है, UFS 3.1 ही है। और अगर किसी ने OnePlus 12R का हायर वेरिएंट UFS 4.0 देखकर बाय किया है तो वो अपना स्मार्टफोन रिटर्न कर सकते हैं 16 मार्च से पहले और रिफंड उनको मिल जाएगा। तो वापस पॉइंट पे आते हैं और डिस्प्ले से शुरू करते हैं। आज के टाइम पर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर डिस्प्ले में कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं होते स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन कुछ डिफरेंस ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लाइक रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले ब्राइटनेस, HDR10+ डॉल्बी विजन का सपोर्ट है या नहीं, LTPO पैनल है या नहीं। तो iQOO Neo 9 Pro के अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और इसके अंदर LTPO पैनल मिलता है। LTPO पैनल का मतलब होता है 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ये जाता है। इसमें HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। और डिस्प्ले की HBM ब्राइटनेस है 1400 निट्स और पीक ब्राइटनेस है 3000 निट्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट गेमिंग के अंदर 144 हर्ट्ज तक भी जाती है। और पोको X6 Pro के अंदर फ्लैट डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अंदर LTPO पैनल नहीं मिलता, लेकिन HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। और इसकी HBM ब्राइटनेस है 1200 निट्स और पीक ब्राइटनेस है 1800 निट्स। और गेमिंग के अंदर भी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक ही जाती है। तो 10,000 का प्राइस डिफरेंस के हिसाब से इतना डिफरेंस तो होना ही था। नथिंग फोन 2 के अंदर भी फ्लैट डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। ये एक LTPO पैनल है। इसके अंदर HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अंदर HBM ब्राइटनेस है 1000 निट्स की और पीक ब्राइटनेस है 1600 निट्स। और OnePlus 12R के अंदर कर्व डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। ये एक LTPO पैनल है। इसके अंदर HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अंदर 1600 निट्स HBM रियल ब्राइटनेस है और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। लेकिन OnePlus 12R की डिस्प्ले को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। ये नथिंग फोन 2 से कम ब्राइट है, जबकि नथिंग फोन 2 के अंदर इतनी पीक ब्राइटनेस भी नहीं मिलती जितनी OnePlus 12R के अंदर मिलती है। नथिंग फोन 2 की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है OnePlus 12R से, जबकि OnePlus 12R की डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस 2.5 टाइम्स ज्यादा है नथिंग फोन 2 से। तो इन सभी स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है प्राइस के हिसाब से और यूजेबल भी है आउटडोर के अंदर, ब्राइटनेस इनफ है। लेकिन इन सभी स्मार्टफोन के अंदर OnePlus 12R और iQOO Neo 9 Pro की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है बिकॉज कलर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा अच्छा है और डिस्प्ले कलर वाइब्रेंट फील होते हैं। डिजाइन के हिसाब से नथिंग फोन 2 नो डाउट यूनिक लगता है, उसके अंदर ग्लिफ्स इंटरफेस भी मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे इन सब से। फिर आता है iQOO Neo 9 Pro, उसके अंदर भी ज्यादा बोल्ड कलर है, एक तो रेड कलर बहुत ही अलग लगता है दूर से ही। और थर्ड नंबर देना चाहूंगा OnePlus 12R को बिकॉज अब ये डिजाइन पुराना हो चुका है। OnePlus 11 सीरीज से सेम डिजाइन उठाया गया है इस बार भी और पोको का डिजाइन तो हमेशा सेम रहता है, उसमें तो कुछ भी नया नहीं है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से iQOO Neo 9 Pro के अंदर प्लास्टिक फ्रेम दी गई है
और इसके अंदर बैक पैनल में आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे, लेदर फिनिश के साथ और ग्लास बैक के साथ। और वीवो एंड iQOO के स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले एंड बैक साइड ग्लास पैनल कॉर्निंग वाला तो नहीं होता, कोई दूसरा ही कंपनी का यूज करते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। पोको X6 Pro के अंदर प्लास्टिक फ्रेम मिलती है और दो कलर वेरिएंट के अंदर प्लास्टिक बैग मिल जाता है और येलो कलर वेरिएंट आता है लेदर बैग के साथ। डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। नथिंग फोन 2 के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम मिलती है, बैक पैनल और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब ये लेवल कौन सा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का, ये ऑफिशियल वेबसाइट और किसी अदर वेबसाइट पर मेंशन नहीं है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से OnePlus 12R भी बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाती है और बैक पैनल और डिस्प्ले साइड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से OnePlus 12R सबसे बेस्ट है, फिर आता है नथिंग फोन 2 और उसके बाद ये दो स्मार्टफोन iQOO और पोको। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो iQOO Neo 9 Pro के अंदर मेन सेंसर दिया गया है 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 920 विद OIS और इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। और एक नोटिस करने वाली बात, इसके बैक कैमरे से आप 8K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 4K के अंदर 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। बाय द वे सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का और इससे आप 1080p 30 FPS तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ये कुछ कैमरा सैंपल्स है iQOO Neo 9 Pro के। फोटो क्वालिटी डिसेंट है, ठीक ठाक है, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा ऐड कर देता है। और पोको X6 Pro के अंदर 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेंसर मिलता है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 16 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके बैक कैमरे से आप 4K 30 FPS तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 1080p के अंदर 60 FPS का ऑप्शन मिलता है और फ्रंट कैमरे से भी आप 1080p 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर पाओगे। पोको X6 Pro की इमेज क्वालिटी की बात करें तो इमेज क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा, नॉइसी इमेज आती है और नाइट के अंदर तो बिल्कुल यूजलेस इमेज आती है। नथिंग फोन 2 की बात करें तो इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 सेंसर मिलता है विद OIS और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर है। ये सैमसंग का JN1 सेंसर है। इसके बैक कैमरे से 4K 60 FPS तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का, ये भी सोनी का ही सेंसर है और इससे आप 1080p 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नथिंग फोन 2 का कैमरा जबरदस्त है, इसकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी भी कंडीशन में निराश नहीं करेगा। OnePlus 12R की बात करें तो इसके अंदर सेम सेंसर मिलता है जो नथिंग फोन 2 के अंदर है। सोनी IMX 890 सेंसर, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। इसके बैक कैमरे से 4K 60 FPS तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का और इससे मैक्सिमम 1080p 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो कैमरा क्वालिटी के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है नथिंग फोन 2, फिर आता है OnePlus 12R, फिर iQOO Neo 9 Pro और फिर पोको। परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO Neo 9 Pro के अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिप मिलती है जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है और इसके अंदर एक डेडिकेटेड एक्स्ट्रा चिप मिलती है डिस्प्ले कलर्स को और भी ज्यादा इनहांस करने के लिए, Q1 चिप। और LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 3.1 और 4.0 स्टोरेज टाइप। ऑफिशियल वेबसाइट पर अंतुतु स्कोर 1.7 मिलियन मेंशन है और इसमें वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है 6000 mm स्क्वायर का। पोको X6 Pro के अंदर MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा चिप मिलती है, यह भी 4 नैनोमीटर पर ही बेस्ड है। इसका अंतुतु स्कोर आता है 1.46 मिलियन। इसमें भी LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 4.0 और वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है 5000 mm स्क्वायर। नथिंग फोन 2 के अंदर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 चिप मिलती है, ये भी 4 नैनोमीटर पर ही बेस्ड है और इसके अंदर LPDDR5 रैम मिलती है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। इसका अंतुतु स्कोर 1 मिलियन के आसपास है। OnePlus 12R के अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिप मिलती है और इसके अंदर LPDDR5X रैम मिल जाती है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप और इसका अंतुतु स्कोर iQOO Neo 9 Pro से थोड़ा कम है बिकॉज इसके अंदर UFS 3.1 दिया गया है। इसमें लार्जेस्ट वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलता है 9140 mm स्क्वायर एरिया का। वैसे इन सभी स्मार्टफोन के अंदर iQOO Neo 9 Pro की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। थ्रोटल टेस्ट की बात करें तो OnePlus 12R का ग्राफ इतना स्टेबल नहीं है जितना iQOO Neo 9 Pro का है। और थर्ड नंबर पर है Poco X6 Pro, उसके अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, कुछ ज्यादा खास मेजर डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर iQOO Neo 9 Pro एंड Poco X6 Pro में। और 10,000 रुपए का डिफरेंस है, ये भी नोटिस करके चलो। नथिंग फोन 2 आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ लॉन्च हुआ था, अभी उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में Android 14 रन कर रहा है और इसके अंदर Android 16 तक अपडेट मिलने वाले हैं। और ये तीनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट लेटेस्ट लॉन्च ही है, तो इनके अंदर 3 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। ये तीनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आते हैं, Android 17 तक जाने वाले हैं। और हाँ, Poco X6 Pro के अंदर HyperOS मिलता है। UI एक्सपीरियंस के हिसाब से iQOO Neo 9 Pro एंड Poco X6 Pro के अंदर ब्लोटवेयर मिल जाते हैं, एड्स भी आते हैं,
लेकिन आप उनको डिसेबल भी कर सकते हो। जबकि OnePlus 12R और Nothing Phone 2 के अंदर क्लीन UI मिलता है और ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उनमें। बाय द वे OnePlus 12R के अंदर अलर्ट स्लाइडर मिलता है, ये एक एक्स्ट्रा अच्छा फीचर है। बैटरी mAh की बात करें तो iQOO Neo 9 Pro के अंदर 5160 mAh की बैटरी मिलती है। 120 वोल्ट फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। Poco X6 Pro के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 67 वोल्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा और ये 45 मिनट में 100% फुल चार्ज कर देता है। Nothing Phone 2 के अंदर 4700 mAh की बैटरी मिलती है। 15 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और 5 वोल्ट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो किसी स्मार्टफोन में नहीं है इन तीनों में से। और OnePlus 12R के अंदर 5500 mAh की बैटरी मिलती है विथ 100 वोल्ट फास्ट चार्जर। इन सभी स्मार्टफोन में USB Type-C 2.0 मिलता है, सस्ता वाला। अब कंपनियों को अपग्रेड करना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, USB 2.0 दे रहे हैं। बिकॉज 15,000 से कम के स्मार्टफोन के अंदर भी USB Type-C 2.0 ही मिलता है। iQOO Neo 9 Pro के अंदर Wi-Fi 7 ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। Poco X6 Pro के अंदर Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। Nothing Phone 2 के अंदर Wi-Fi 6 ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है और OnePlus 12R के अंदर Wi-Fi 7 ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। NFC का सपोर्ट ओनली iQOO Neo 9 Pro के अंदर नहीं मिलता, बाकी स्मार्टफोन में मिलता है। OnePlus 12R के अंदर IP64 रेटिंग मिलती है और इन तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर IP54 रेटिंग दी गई है। हेडफोन जैक किसी में नहीं मिलता। सभी स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन OnePlus 12R और Poco X6 Pro के अंदर ही डोल्बी विजन का सपोर्ट है, बाकी इन दो में नहीं मिलता। सभी में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। IR ब्लास्टर ओनली Nothing Phone 2 में नहीं मिलता, बाकी में मिलता है। और eSIM का सपोर्ट इन चारों ही स्मार्टफोन में नहीं मिलता। तो मेरे कंक्लूजन के हिसाब से iQOO Neo 9 Pro और Poco X6 Pro दोनों ही गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। उनके अंदर परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाती है, लेकिन iQOO Neo 9 Pro थोड़ा ज्यादा अच्छा है बिकॉज प्राइस डिफरेंस भी 10,000 रुपए का है, वो भी नोटिस करके चलो। अगर आपको बजट बढ़ाना नहीं है तो आपके लिए Poco X6 Pro एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर Poco X6 Pro चाइना वेरिएंट के बारे में बताया था। उसके अंदर कुछ मदरबोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्मार्टफोन चलते चलते रिबूट हो जा रहा था और डिस्प्ले हैंग हो जा रही थी। लेकिन इंडियन वेरिएंट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली अभी तक, तो ये सेफ है, आप इसको बाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज नोटिस करके चलना, इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपका बजट है 40,000 के आसपास, आपको एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा भी डिसेंट हो, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो, तो उस हिसाब से OnePlus 12R ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज iQOO Neo 9 Pro से ब्रांड वैल्यू OnePlus 12R की ज्यादा है और OnePlus के स्मार्टफोन की रीसेल वैल्यू भी ज्यादा रहती है। कैमरा कंपैरिजन के मामले में OnePlus 12R ज्यादा बेहतर है iQOO Neo 9 Pro से, और साथ ही इसमें क्लीन UI मिल जाता है, किसी तरह का कोई ब्लोटवेयर ऐड नहीं आते। बिल्ड क्वालिटी भी OnePlus 12R की ज्यादा अच्छी है iQOO Neo 9 Pro से, बस आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से OnePlus 12R एक बेस्ट डील है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि Nothing Phone 2 को बीच में लाने का क्या फायदा। Nothing Phone 2 को बीच में लाने का ये फायदा है कि इसके अंदर कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है इन तीनों ही स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, और इसके अंदर आपको UI एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा और इसका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूनिक है, जो पब्लिक प्लेस में नो डाउट अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, परफॉर्मेंस डिसेंट चाहिए, तो Nothing Phone 2 एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और इसमें अपडेट भी एकदम टाइम पर मिलते हैं, बिकॉज कंपनी ने अभी तक 2 ही स्मार्टफोन लॉन्च किए, तो अपडेट टाइम पर देना इजी रहता है। और अब लोग Nothing को जानने लग गए हैं, सर्विस सेंटर भी ठीक ठाक अवेलेबल है, और अब एक हाइप बन चुकी है कि Nothing के स्मार्टफोन अच्छे होते हैं, फ्लेक्सिबल लेवल के होते हैं, तो उस हिसाब से इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, क्या iQOO Neo 9 Pro क्रिंज है?